नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इसमें आज आपके लिए लेके आए हैं दिल्ली सल्तनत के क्वेश्चन का भाग पांचवा भाग लेके आए हैं, जो कि इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न है और पिछली परीक्षाओं पर आधारित प्रश्न है। ये वैसे प्रश्न है जो कहीं न कहीं किसी भी एग्जाम में आए हुए हैं। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पांचवा भाग का पहला क्वेश्चन है, तूती ए हिंद यानी तोता ए हिंद अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, इसका दिया है ऑप्शन नंबर ए, पट्टी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पट्टी में। ऑप्शन अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो क्या था? कवि था। देखिएगा, कभी सोच के तुरंत टिक नहीं मार देना है। कभी देख के तुरंत टिक मार दिए तो सभी ऑप्शन को देख लेना है एक बार कि अगला ऑप्शन भी क्या हमारा है। अगला ऑप्शन को भी चेक कर लेना है। कवि तो था ही, साथ में इतिहासकार भी था और संगीतज्ञ भी था। ये तीनों था। ये नहीं कि कवि देख के मार दिए, इसका कविता सुने हैं पढ़े हैं मार दिए टिक, तो आपका वो गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ये परीक्षा लेने वाले जो हैं वो घुमा के क्वेश्चन इसलिए देते हैं ताकि विद्यार्थी को छांटने में आसानी हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहता था। हिंदुस्तान का तोता वो तो अमीर खुसरो ही कोई का तोता ए हिंद को हो, तूती ए हिंद को हो। ये कौन सा है? अमीर खुसरो है। क्या है? अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था। अमीर खुसरो जो था वो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया। कौन था जिसने भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? वो था अमीर खुसरो। फारसी कवि था। कैसा कवि था? फारसी कवि था। आगे ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संगीत पद्धति अमीर खुसरो द्वारा आरंभ नहीं की गई। देखिएगा, अमीर खुसरो द्वारा नहीं की गई लिखा हुआ है। यह ख्याल है। ख्याल तो इसका है, अमीर खुसरो का है कौल और तराना। कौन सा नहीं है? ध्रुपद नहीं है। ये सब क्वेश्चन भी पूछता है, ध्यान दीजिएगा। जो प्रश्न आपको पहले से पता है उसे आप कमेंट में करेंगे, लेकिन जो पता नहीं है उसे आप नोट जरूर करें, क्योंकि देखिए ये सब क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है, ये आईएएस का क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, मुंतखब उल क्या है? मुंतखब उल तवारीख। कैसा कैसा नाम भी है। तवारीख लिखित में कौन सी रचना है? मुंतखब उल तवारीख निम्नलिखित में कौन यानी किसकी रचना है? तो ये है बदायूनी की। किसका है? ऑप्शन नंबर एक, बदायूनी की। ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, बादशाह नामा किस साहित्यकार की रचना है। बादशाह नामा जो है वो है अब्दुल हमीद लाहौरी की रचना है। किसका है? अमीर अब्दुल हमीद लाहौरी, ये भी इतिहासकार था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस साहित्यकार ने ताजुल मसीर ग्रंथ की रचना की। ताजुल मसीर ग्रंथ है हसन निजामी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, तुगलकनामा किसकी रचना थी। तुगलक के बारे में जो लिखा था तुगलकनामा, ये था अमीर खुसरो का रचना था। अमीर खुसरो का रचना था। ठीक है। ये नहीं कि तुगलक के काल में इब्न बतूता आया मरुखा से इसको मार देंगे। ध्यान देना है, तुगलकनामा जो है अमीर खुसरो ने लिखा था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है। राजपूत राजा जो था वो संगीत के पुस्तक के रूप में लिया जाता है। वो कौन था? राणा कुंभा।
ऑप्शन नंबर सी, राणा कुंभा जो था वो एक संगीत के पुस्तक के लेखक और जाना, एक संगीत का पुस्तक उन्होंने लिखा था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तारिक ए फिरोज शाही के रचनाकार थे। तारिक ए फिरोज शाही इसका था, इसको दो आदमी ने मिल के लिखा था। वो शख्स ए सिराज अफीफ और जियाउद्दीन बर्नी। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। ठीक है, ऑप्शन सभी ऑप्शन को चेक करने के बाद ही टिक मारेंगे, ये नहीं कि पहला क्वेश्चन जानते मार दिए टिक। तो अगला क्वेश्चन भी देखना है। तो ये होता है कि एग्जामिनर जो है वो विद्यार्थी को फंसाते हैं, फंसना नहीं है, अपना ध्यान से एग्जाम देना है। अगला प्रश्न है, 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक खेती नहीं करते थे। किस चीज का खेती नहीं करते थे? वो मक्का की खेती नहीं करते थे, क्योंकि गेहूं और जौ तो बहुत पुराना फसल है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की? किस शासक के अधीन सेवा नहीं की? देखिए, ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ऐसा तो ये लगता है कि बेकार सा प्रश्न है, लेकिन ऐसा भी पूछा जाता है। ये इल्तुतमिश के शासनकाल में उसका अधीन नहीं था। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वस्त्र उद्योग में निम्न में से कौन सी एक तकनीक तुर्कों द्वारा भारत में प्रारंभ नहीं की गई थी? ये देखिए, ये भी आईएएस का प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। इसका हो जाएगा चरखा। ऑप्शन नंबर ए, चरखा प्रारंभ नहीं की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीवान ए अर्ज बलबन ने किया था। अगला प्रश्न चलते हैं। तो अगला प्रश्न, तो अब दिल्ली सल्तनत का ये जो था अध्याय, उसमें कुल मिला के 120 प्रश्न थे, जिसको हम 5 भागों में लेके आए थे आपके लिए। तो आज ये सेशन समाप्त होता है। जो पिछले अध्याय का पिछले पार्ट नहीं देखे हैं, भाग 1, 2 और 3, 4 नहीं देखे हैं, वो अवश्य देख लेंगे। हो सकेगा तो लिंक आप कमेंट में कर देंगे, आप लोग देखिए और बताइए कि कैसा आपको सेशन लगता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगता है, ताकि हमें भी उससे मोटिव मिले और प्रोत्साहन मिले, ताकि हम और वीडियो आपके लिए लेके आए। धन्यवाद। जय हिंद।